हाउ टू ड्रॉ एनिमे ड्राइंग्स इफ यू आर अ बिगिनर। किसी भी एनिमे कैरेक्टर की फोटो हो और एकदम सेम टू सेम बनाना चाहते हो तो हाँ, आप सही वीडियो देख रहे हो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप आर्ट टीचर के कहते एक बढ़िया सा एप्पल ड्रॉ कर लेते हो, या फिर कोई मैंगो, या फिर क्लास में जो कुछ भी छोटी मोटी चीजें बनाने को दी जाती हैं, जैसा कि मैं अपनी फाइल की ड्राइंग्स दिखा रहा हूँ। अगर आप ऐसी छोटी मोटी चीजें इजिली ड्रॉ कर लेते हो तब तो मेरी ही तरह आपको भी गुड एंड वेरी गुड तो मिलता ही होगा। लेकिन अपने को तो एनिमे ड्राइंग्स बनाना है, वो भी तगड़े वाले। सो अगर आप ऐसी छोटी मोटी चीजें इजिली ड्रॉ कर लेते हो तो आप एनिमे ड्राइंग्स बनाना भी इजिली सीख जाओगे, जैसा कि मैंने सीखा। और मैंने इतने सारे एनिमे ड्राइंग्स बनाए, इन सभी की वीडियो आपको मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो मैं अपनी ही ड्राइंग्स में से किसी एक ड्राइंग को एज अ रेफरेंस यूज करने वाला हूँ, ताकि मैं आप लोगों को इजिली सिखा सकूँ। और इस वीडियो में आपको मैं वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे मैंने अपनी लगभग सारी एनिमे ड्राइंग्स को बनाया है। तो देखो, मैंने बनाई थी एक गोजो की ड्राइंग और मैं इसी को रेफरेंस के तौर पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग तो गोजो और गोकू को ही पसंद करते हैं। तो देखो, मैं किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए, चाहे वो कोई एनिमे कैरेक्टर हो या फिर कोई रियल फोटो हो, सबसे पहले मैं उसके फेस को या फिर उसकी बॉडी को सिंप्लीफाई करता हूँ, मतलब फोटो में जो कुछ भी रहता है। और मेरी इस ड्राइंग में तो सिर्फ फेस ही बनाना है, तो सबसे पहले मैं फेस को सिंप्लीफाई करूंगा। और इस फोटो में मुझे दिख रहा है एक बड़ा सा सर्कल, जैसा कि आप देख सकते हो। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बड़ा सा सर्कल दिख रहा है, देन उसी सर्कल के बगल में एक तिरछी लाइन जा रही है नीचे के साइड। ये मत देखो कि उसका फेस है, बस ये देखो कि हम लोग इसको कितना सिंपल कर सकते हैं। मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बगल में एक तिरछी लाइन, और फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैं छोटी छोटी लाइंस को गेस करता जाऊंगा। सबसे पहले हमें चीजों को बेसिक शेप्स में और लाइंस में सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही ड्राइंग करना स्टार्ट करना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और जिस जगह पे आईज, नोज एंड लिप्स हैं, वहाँ पे भी हम लोग कुछ लाइंस इमेजिन कर सकते हैं। और जो चीज अपने रेफरेंस में इमेजिन कर रहे हो उसको पेपर पे ड्रॉ करते जाओ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ बनानी है। और गॉगल्स को बनाने के लिए मैंने 2 सर्कल ड्रॉ किए, वो भी तिरछी लाइन में, जैसा कि मैंने लाइंस ड्रॉ किए थे नोज और आईज के लिए, उसी के बीच में। और गॉगल्स के 2 सर्कल्स बनाने के बाद उसी के बीच में हम लोग एक नोज ड्रॉ कर देंगे, जैसा कि मेरी रेफरेंस में दिख रहा है। बट ये भी ध्यान रखना कि जो चीज बना रहे हो उसकी साइज कितनी है। अब देखो, नोज बनाने के बाद गॉगल्स के ऊपर ही हमारी आई है, तो उसको मैं ड्रॉ करूंगा। और ये भी ध्यान दूंगा कि आईज छोटी या बड़ी ना बन जाए, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा और हमारी ड्राइंग सही नहीं बनेगी। एक आंख बनाने के बाद हम लोग दूसरी आंख भी बनाएंगे। दूसरी आंख भी रेफरेंस में जिस जगह पे दिख रही है पेपर पे उसी जगह पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नोज के नीचे हमें माउथ बनाना है, तो पहले नोज और माउथ के बीच की डिस्टेंस गेस करेंगे। अपने रेफरेंस में देखो कि नोज से माउथ की दूरी कितनी है, और वही चीज गेस करके अपने पेपर पे भी ड्रॉ करो। नोज और माउथ के बीच की दूरी गेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे गलती हो जाती है तो ड्राइंग बहुत ही भद्दा दिखता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि माउथ कितना बड़ा बनाना है। हम लोग कुछ लाइंस इमेजिन कर सकते हैं, जैसा कि आईज और माउथ के बीच में एक तिरछी लाइन इमेजिन कर सकते हैं, और वही सेम तिरछी लाइन अपने पेपर पे ड्रॉ करके हम लोग माउथ को वहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक हमने लाइन को इमेजिन किया था। देन अपनी रेफरेंस पिक्चर में देखेंगे कि गोजो की आंख और कान के बीच की दूरी कितनी है, बस उसे गेस करो और पेपर पे वहीं पे ड्रॉ करो। तो इसे भी गेस करने के बाद अपन लोग पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। मैं ईयर डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उसके बगल में कुछ बाल हैं, तो सबसे पहले मैं बाल को ड्रॉ करूंगा। और एनिमे ड्राइंग्स पे बाल बनाना तो बहुत इजी होता है, बस नुकीली लाइंस ड्रॉ करते जाओ, हमारा हेयर बन जाता है। तो अभी तक हमने बनाया एक सर्कल और उसमें कुछ अटैच्ड लाइंस। तो देखो, हमने जो 2 लाइंस नीचे अटैच करी थी, उसी लाइन के एंड वाले पार्ट से हम लोग ईयर की तरफ एक लाइन खींच देंगे, तो गोजो की जॉ लाइन कम्प्लीटली बन जाएगी। बट हाँ, एंगल्स का ध्यान देना कि रेफरेंस में कितने एंगल पे बना है। बस अपनी रेफरेंस को और ड्राइंग को बगल में रख के थोड़ा दूर से देखो, चाहे आप किसी फोन से बना रहे हैं या फिर टैबलेट से। एक बार दूर से देखो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है, और अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो उसे इरेज करके सही कर दो। लेकिन ड्राइंग करते टाइम इरेजर का यूज कम से कम करने का ट्राई करो, क्योंकि इससे कई बार पेपर भी डैमेज हो जाता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। अब इतना ड्राइंग करने के बाद मैं देखूंगा कि जो मैंने सर्कल इमेजिन किया था रेफरेंस पिक्चर में, उसमें बाल कितनी दूर पे आ रहा है। अब बाल की पोजीशन क्या है उसे भी मैं गेस करूंगा, एंड कुछ कर्व लाइन से सिंप्लीफाई करके अपने पेपर पे ड्रॉ करूंगा। तो सर्कल के अराउंड जितनी दूर में बाल आना है उतनी दूर में मैं कुछ कर्व लाइंस ड्रॉ कर दूंगा अपने पेपर पे। बस चीजों को ऑब्जर्व करना है और अपने पेपर पे ड्रॉ करना है। देन कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं उसी में कुछ नुकीले बाल ऐड करता जाऊंगा, जैसा कि मेरी रेफरेंस में दिख रहा है। और बाल बनाना तो बहुत इजी है, टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में हमें बाल को ड्रॉ करते जाना है बस। और इसी तरीके से मैं लगभग अपनी सभी एनिमे ड्राइंग्स को बनाता हूँ, क्योंकि मुझे यही आसान लगता है और इससे हमारी ऑब्जर्व करने की स्किल भी इम्प्रूव होती है। इस तरीके से ड्राइंग बनाना स्टार्टिंग में तो मुश्किल लगता है और बहुत सारी
सारी गलतियां भी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। अब इतना बनाने के बाद हमें हाथ बनाना है। अब गोजो ने अपने कॉर्नर को पकड़ा हुआ है, तो उसे कैसे बनाएंगे रुको मैं बताता हूँ। तो देखो हैंड वाले पार्ट पे हम लोग कुछ लाइंस इमेजिन कर सकते हैं। ढेर सारी तिरछी मिर्ची लाइंस इधर उधर गई हुई हैं, अलग अलग एंगल्स में। तो रेफरेंस में हम लोग जिन लाइंस को इमेजिन कर रहे हैं उसी को अपन लोग पेपर पे ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि मैंने उंगलियों को बनाने के लिए भी बहुत सारी तिरछी लाइंस ड्रॉ करी। इससे हम लोग हैंड को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे और जैसा रेफरेंस में बना है वैसा ही अपने पेपर पे भी ड्रॉ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज का ध्यान देना कि जो चीज जितनी बड़ी है उतनी ही बड़ी बनाना, ज्यादा छोटा या बड़ा मत कर देना। अब देखो मैंने एक एक चीज को अच्छे से सिंप्लीफाई किया एंड धीरे धीरे एक एक चीज बनाता गया और ऐसे ही करते करते हम लोग बचे हुए पार्ट को भी ड्रॉ करेंगे। तो गाइस गोजो की ड्राइंग तो कंप्लीट हो गई। अब चलो इसी तरीके से एक और ड्राइंग बना के देखते हैं। तो इस बारी मैं बनाने वाला हूँ केन कनेकी की ड्राइंग, जिसे मैंने बहुत दिनों पहले शॉर्ट्स वीडियो के लिए बनाया था और इसे मैंने शॉर्ट्स में अपलोड भी किया है। आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। तो जैसे मैंने गोजो की ड्राइंग बनाने के लिए एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया था, जितनी दूर में मुझे उसका फेस ड्रॉ करना था। उसके बाद उसके आईज, नोज और लिप्स की पोजीशन को गेस करने के लिए कुछ लाइंस ड्रॉ किए थे। वैसे ही इसके लिए भी मैं पहले एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करूंगा जितनी दूर में मुझे इसका फेस ड्रॉ करना है। उसके बाद कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा जहाँ पे मुझे आईज बनाना है और नोज, लिप्स तो दिख ही नहीं रहे क्योंकि केन कनेकी ने तो अपने फेस पे हाथ रखा हुआ है। तो पहले मैं आईज ड्रॉ करूंगा, देन आईज से थोड़ी थोड़ी दूर पे जो जो चीजें हैं उनको मैं गेस करके ड्रॉ करता जाऊंगा। ऐसे ही नाप नाप के एक एक चीज अच्छे से ड्रॉ करता जाऊंगा और ऐसे ये ड्राइंग भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत तगड़ा बनाता हूँ, नहीं, मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। लेकिन इतनी सारी प्रैक्टिस करते करते मेरे से भी काफी सही बनने लगा है। मेरी पहले की ड्राइंग्स देखो और अभी की ड्राइंग्स देखो तो उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। वैसे हमारे 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने ही वाले हैं। जैसे ही कंप्लीट होंगे मैं अपनी एक स्केच बुक टूर वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जब मैंने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया था तब मेरी ड्राइंग कैसी थी और अभी तो आप लोग देख ही सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी बिगिनर्स के लिए ये तरीका बहुत सही है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी और एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप भी इजिली ड्रॉ कर लोगे। और जब आप इस तरीके से ड्राइंग करना सीख जाते हो तो आप अपनी ड्राइंग को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए कई सारे ज्योमेट्रिकल मेथड्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ल्यूमिस मेथड और ग्रिड मेथड, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपकी पहले से हो रखी होगी, बस आपको मेथड सीखना होगा। और गाइस आप लोग के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप तो सिर्फ कलरिंग करना ही दिखाते हो, आउटलाइन पे कोई डिटेल्ड वीडियो बनाओ। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि मैं कैसे आउटलाइन ड्रॉ करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी तक आपने गोजो की कलरिंग वाली ट्यूटोरियल नहीं देखी है तो राइट साइड में जो वीडियो आएगी उस पे क्लिक करके देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वो वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।